हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं लेटर टू एडिटर, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड है। प्री बोर्ड्स आर कमिंग। तो एक बार एक क्विक रिवीजन चाहिए आपको इस लेटर की। बहुत सिंपल लेटर है, नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट। एक चीज़ आप माइंड में हो रखिए कि आपको जितना बड़ा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, आपको कंटेंट, आपको मटेरियल उतना ज़्यादा मिल जाएगा लिखने के लिए, आपको क्लूज मिल जाएंगे एक्चुअली ना लेटर में। सो नो नीड टू वरी। बहुत सिंपल सी लेटर है। आपको बहुत फॉर्मेट है, उसमें 1 नंबर का फॉर्मेट है, देन आपका लेटर है, 5 मार्क्स की टोटल ही आएगी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन के थ्रू जो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। लेटर टू एडिटर, ध्यान दीजिए। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल हाईलाइट न्यू दिल्ली अबाउट वाटर स्कैसिटी इन योर लोकेलिटी, सजेस्टिंग वेज टू इम्प्रूव द पोजिशन ऑफ वाटर सप्लाई। यू आर रामनाथ रीमा ऑफ गाजियाबाद। सबसे पहले आपका ये फॉर्मेट दिया हुआ है। फॉर्मेट देखिए आप, बहुत इजी सा आपके पास ये फॉर्मेट है। फर्स्ट नंबर पे हमारी जो है वो 5 फिंगर हैं। तो 5 ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट नंबर पे आपको लिखना है अपना खुद का एड्रेस, सेल्फ एड्रेस। सेकंड नंबर पे आपको लिखनी है डेट। थर्ड नंबर पे आपको लिखना है एडिटर और एडिटर की न्यूज़पेपर का नाम और वो कहाँ से पब्लिश होता है। फोर्थ नंबर पे आप लिखेंगे सैल्यूटेशन एंड फिफ्थ नंबर पे लिखेंगे आप सब्जेक्ट। तो ये 5 जो चीज़ें हैं, 5 थिंग्स ऑन 5 फिंगर्स। तो यहाँ तक आपको 1 मार्क क्लियर हो जाता है। यहाँ पर आपका दिया हुआ है एड्रेस सिर्फ गाज़ियाबाद मेंशन था, तो आपने अपनी तरफ से कुछ मेंशन कर देना है। 824 कवि नगर गाज़ियाबाद। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपको कवि नगर ज़रूरी नहीं है कुछ इस तरह का लिखना। बहुत सिंपल अपने माइंड में सेट करके चलिए। सिंपल सा लिख दीजिए। सेक्टर हर जगह होते हैं कि कोई भी हाउस नंबर लिखिए, हाउस नंबर 99, 100 और सेक्टर क्या 14, 15, कोई भी सेक्टर आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। देन गाज़ियाबाद। सेकंड नंबर पे आपकी डेट है। थर्ड नंबर पे आपका एडिटर, न्यूज़पेपर का नाम, कहाँ से पब्लिश होता है। सभी न्यू दिल्ली से ऑलमोस्ट होते हैं जितने भी हमारे नेशनल न्यूज़पेपर हैं। देन वाटर क्राइसिस इन कवि नगर। अब आपको ये जो फर्स्ट पैसेज मैं यहाँ पर मेंशन किया है ऑरेंज कलर में, आप देखिए ये आपका है। क्या है ये आपका एक टैग लाइंस हैं जो आपको याद करनी ही करनी है। इनको तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए कि ये तो आपकी एज इट इज़ होनी चाहिए। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, इसको रट्टा लगा लीजिए आपकी। आप यहाँ एडिटर को कह रहे हैं कि आपकी कॉलम के न्यूज़पेपर के कॉलम के थ्रू मैं अपनी बात को प्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो आपकी प्रॉब्लम क्या है। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ टूवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ। अब यहाँ पर आपको क्या मेंशन करना है, यहाँ पर आपको मेंशन करना है प्रॉब्लम ऑफ। ये जो आपकी ये वाली प्रॉब्लम है, सिर्फ ये चेंज होगी, बाकी आपका एज इट इज़ रहेगा। अब ये फर्स्ट पैसेज हो गया आपका एज इट इज़, आपको रट्टे लगाने हैं। देन आपका सेकंड में क्या है, सेकंड पैसेज में आपको मेंशन करना है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। उसको थोड़ा डिटेल में मेंशन करना है कि वो प्रॉब्लम क्यों है। तो आपको 2 बातें समझ में आ गई। सेकंड पैसेज में आप क्या लिखेंगे, प्रॉब्लम क्या है और क्यों है। प्रॉब्लम क्या है और क्यों है। तो अपने माइंड में ओपिनियंस को इकट्ठे कीजिए। आप प्रॉब्लम क्या है, आपको दे रखा है वाटर शॉर्टेज है। तो इट इज़ स्टिल अर्ली समर, अभी तो गर्मियों की बात, आपके अपने व्यूज़ पे डिपेंड करता है बेटा। फिर भी आप कोशिश कीजिए, आपको क्वेश्चन में बहुत आराम से क्लूज़ मिलने वाले हैं। बिल्कुल भी परेशान होने की, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। वो प्रॉब्लम क्यों होती है, आप अपने ऊपर लेकर देख लीजिए उस टॉपिक को कि वो पानी की प्रॉब्लम क्यों होती है। क्योंकि पानी कम आता है, पानी की प्रॉब्लम कम होगी तो क्यों होती है पानी की। या तो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं या फिर उसकी सप्लाई ही बहुत कम होती है। तो यहाँ पे अपने मेंशन कर दिया कि सप्लाई कम है, तो यहाँ पर सेम है। इट इज़ स्टिल अर्ली समर एंड द रेजिडेंट्स आर ऑलरेडी फेसिंग एक्यूट वाटर शॉर्टेज इन द एरिया। सप्लाई का कट ऑफ 8:30 तक होता है, मॉर्निंग में होता है, रीस्टोर इवनिंग में होता है, ओनली जस्ट फॉर एन आर। अभी तो टाइमिंग्स बहुत कम हैं। ठीक है, हमने जल बोर्ड को बहुत सारी जो हैं वो कंप्लेंट्स की हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी जो क्या है वो हमारी सुन नहीं रहे हैं, बार बार हम कंप्लेंट्स कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने मेंशन कर देना है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, इसमें इजीली हो जाएगा आपका। देन थर्ड पैसेज हो गया। सेकंड में कंप्लीट ये आपका क्या मेंशन किया है, सेकंड में सारा का सारा आपकी प्रॉब्लम मेंशन की गई है यहाँ पर। ठीक है, ये जो जितना भी ये पैसेज लिखा हुआ है, ये प्रॉब्लम क्या है और क्यों है, ये सेकंड पैसेज में आपने ये सब चीज़ें लिखनी है। देन आपका थर्ड पैसेज है कि आपको सजेशन देने हैं। तो द जल बोर्ड शुड in the meantime make provision for water tankers at different hours of the day. Also measure must be taken to expedite the repair work. yours truly। अब आप जो भी नीचे मेंशन नहीं कर देंगे, आपका जो भी नेम आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह से कोई भी टॉपिक होता है बेटा, आपको 3 पैसेज में अपनी लेटर को कंप्लीट करना है। फर्स्ट पैसेज थ्रू द कॉलम,
सेकंड पैसेज में प्रॉब्लम क्या है और क्यों है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, व्हाई इज़ दैट प्रॉब्लम अराउजिंग, एंड थर्ड में सजेशन। लास्ट एक और पैसेज आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मैं आपको ओरली बोल देती हूँ, आप सुन लीजिए। I hope that you would publish my views in your newspaper so that concerned authority may take steps in this matter। लास्ट आप पैसेज लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू, आप लिखें चाहे ना लिखें, इतना कंटेंट भी सफिशेंट है लेटर के लिए। आई होप ये आपको क्लियर होगा, प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा।